नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएम किसान कार्ड के बारे में। जी हाँ, पीएम किसान कार्ड और फार्मर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन बहुत ही आजकल जो बहुत पॉपुलर चल रहा है, इसके बारे में जानकारी लेगा। तो दोस्तों हम इसमें ये जानेंगे कि जिनके पास पट्टा जमीन नहीं है उन लोग कैसे जो है फार्मर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, यानी कि किस तरीके से उनको जो पीएम किसान का लाभ मिलेगा, ये आज हम लोग जानेंगे। और जिनके पास पट्टा है उन लोग तो ऑनलाइन तरीके से भी जो कर सकते हैं या फिर सीएससी सेंटर पे जाकर जो है उसको आवेदन दे सकते हैं। जिनके पास जो है पट्टा जमीन नहीं है, जिनके पास अनसर्वे विलेज है, जो लोग यानी कि सीरोनामा का खाली पेपर मिला हुआ है, यानी कि पट्टा जमीन नहीं है, अभी कंप्लीट पट्टा नहीं मिला है, सिर्फ उन्हें जंगल जमीन में अगर सीरोनामा करके रखे हैं तो उसके लिए जो है उन लोग कैसे आवेदन करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग ने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा कि अगर आपके पास पट्टे का ज़मीन है तो आपने फार्मर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। ऑनलाइन तरीके से आपने बहुत सारे जो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जंगल ज़मीन है, यहाँ पर जो है कोई बहुत सारे आदिवासी लोग या फिर जंगल एरिया में जो लोग बास करके रह रहे हैं बहुत सालों से, हो सकता है मान लीजिए कि 1933 से जो है उन लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका पट्टा ज़मीन अभी तक नहीं मिला है। 1933 की बात करूँ, 1933 से उन लोग उस जंगल एरिया में जो बास करते हुए जो अभी तक आ रहे हैं, और अभी के टाइम में 2025 चल रहा है, अभी तक उनके पास ज़मीन का पट्टा अभी नहीं मिला है। उन लोग जो है कैसे पीएम किसान के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। बने रहेगा इस वीडियो पर। चलिए हम देर ना करते इस वीडियो को सभी लोग जानते हैं कि फार्मर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। फार्मर अगर आईडी कार्ड बन जाता है तो आपको बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेगा। और आपने जो है पिछले आपने देखा होगा कि पीएम किसान के माध्यम से आप लोगों को जो है साल का 6,000 रुपये आपको बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन अब जो है वो पहले जो साल का 6,000 बेनिफिट मिल रहा था, अब फिर से जो उसको नए तरीके से लागू करके उसको एक बार फिर से चिन्हित किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है सही से, और जिनका जिनका ही आपका होगा उन्हीं का ही आपका अभी जो है फार्मर आईडी कार्ड बन पाएगा, यानी कि किसान पीएम किसान का लाभ उन्हीं लोग को मिल पाएगा। तो इस तरीके से सिस्टम आया है, जो पहले जिनको जिनको मिलता था हो सकता है अब जो है उनको ना मिले, यानी कि दोबारा से आपको जो उसको करने की ज़रूरत पड़ रही है। और कुछ बदलाव भी आए हैं, तो इसके लिए जो मैं आप लोग को बात करना चाहूँगा, या अगर इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप लोग इसको कैसे करेंगे। आपने यही देखा होगा कि पट्टे का ज़मीन है, अगर पट्टे का ज़मीन है तो आप ऑनलाइन तरीके से कहीं भी ऑनलाइन सेंटर में जाकर आप ऑनलाइन तरीके से अपना ज़मीन का पट्टा देकर उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसमें सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपके पास आपका खुद का ज़मीन नहीं है और आपके पिताजी के नाम पर ज़मीन है और आप उसमें जो फार्मर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ रहा था कि आप लोग जो है वहाँ पे टेनेंट करके जो एक ऑप्शन आता था, वहाँ पे ऑनर की जगह पे टेनेंट करके ऑप्शन आता था, वहाँ से आप करके आप लोग भर के उसको सबमिट कर लेते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिनके पास वो जंगल ज़मीन है उनको सिर्फ सीरोनामा का पेपर मिला है, सीरोनामा का कागज़ मिला है, उन लोग जो है कैसे करेंगे पीएम किसान का लाभ कैसे उठाएंगे। तो ये आज हम लोग इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने देखा हूँ कि ऑनलाइन अगर हम लोग फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उसमें फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करने में हमें काफ़ी बड़ा दिक्कत आती है, यानी कि वहाँ पे खाता नंबर, प्लॉट नंबर ये मांगा जाता है, ठीक है। और पूरी नाव, गांव, और तालुका, तहसील, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स मांगा जाएगा। आप तो सारी चीज़ें आप लोग भर लेंगे, लेकिन अगर आप जंगल ज़मीन में रहते हैं, आपको सिर्फ सीरोनामा का पेपर मिला है, तो आपको वहाँ पे खाता नंबर नहीं मिलेगा। प्लॉट नंबर तो मिलता है, प्लॉट नंबर रहेगा आपका, लेकिन जो है खाता नंबर नहीं रहता है। अगर खाता नंबर भी नहीं होगा तो आपका उसमें कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके देखा हूँ। अब जैसे कि हमारे एरिया में, हमारा एरिया जो है जंगल ज़मीन के अंतर्गत आता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारा जंगल ज़मीन का हमें सिर्फ सीरोनामा पट्टा मिला है। तो सीरोनामा का एक तो जो
पेपर मिला है, ठीक है, गवर्नमेंट के माध्यम से। तो उसमें क्या होता है कि खाता नंबर नहीं रहता, उसमें सिर्फ प्लॉट नंबर रहेगा, नाव गांव सब कुछ रहेगा, 14 सारी चीज़ें रहता है। और उसमें कलेक्टर साहब का साइन रहेगा। उसमें 4 तरीके से होता है उनको, वो उसके माध्यम से आप लोग को वो जो आप वहाँ पे बसिंदा हैं, जमीन जंगल ज़मीन में आप अब इतना साल से बसिंदा हैं, तो उसके आधार पर जो उसको आपको सिरोनामा एक तो सिर्फ मिला है, यानी कि पट्टा अभी नहीं मिला है। तो उस जगह पे आप पीएम किसान के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसका ऑनलाइन तरीके से आप तो इसको नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सुविधा यही है कि आपके एरिया में आपके पंचायत होगा, या आपके पंचायत में जो मुखिया लोग हैं, या फिर जो है आपके वार्ड मेंबर लोग हैं, उनके पास जो है उनको जो है काम दे दिया गया है, ताकि उन लोग में से कोई भी एक बंदा जो उसको डॉक्यूमेंट्स आपका जो लेकर जो उन लोग डायरेक्टली सबमिट किया जा रहा है वहाँ पे, कहाँ पर, वहाँ पे डायरेक्ट पंचायत ऑफिस से सीधा डायरेक्ट ब्लॉक ऑफिस में वहाँ पे जमा किसान कार्ड आपको मिल पाएगी, या पीएम किसान कार्ड का योजना आप लोग उठा पाएंगे उसके माध्यम से। यही एक रास्ता है, आप ऑनलाइन तरीके से उसको नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहूँगा, हमारे एरिया में भी ऐसा हो रहा है कि जो हमारे एरिया में अभी जो सरपंच हैं उनके माध्यम से नहीं हो रहा है, लेकिन उनका पहले जो सरपंच थे उनके माध्यम से ये काम चालू हो रहा है, और वही जो सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि कल के डेट में मैंने ऑलरेडी उनके पास जो कुछ डॉक्यूमेंट जमा करके रख दिया है। तो जमा डॉक्यूमेंट्स क्या लग रहा है उसमें मैं आपको इतने बता दूं कि डॉक्यूमेंट सिर्फ आप सिरोनामा का जो जमीन है, ठीक है, वो पेपर लगेगा, और इसके साथ में आपके आधार कार्ड का छाया प्रति लगेगा। इसके साथ में दोस्तों आपका बैंक का पासबुक लगेगा, 3 लगेगा। इसके साथ में आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि 4 चीज़ें आपकी जो आवश्यकता है। ये 4 चीज़ें कागजात के माध्यम से आप 4 चीज़ें आप उनको दे देते हैं, तो उन लोग अपना फार्म भर कर उसको जो है सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप अगर आप अनसर्वे विलेज में अगर आप लोग रहते हैं, यानी कि पट्टा जमीन आपको नहीं मिला है, तो आप इसी आधार पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आने टाइम में जमीन से रिलेटेड आप लोग को और भी वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार।